हेलो पीपल, वेलकम टू केसी academy.info। मैं हूं सी करण चंदवानी और हम हमारा जो फास्ट क्विक कैप्सूल रिवीजन है फॉर सीएमए फाइनल आईडीटी एंड सीएमए इंटर आईडीटी वो रिकॉर्ड कर रहा है। कैप्सूल नंबर 2 जो है हमारा, जिसमें हम चार्ज अंडर जीएसटी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 9 जो है सीजीएसटी एक्ट का इक्विवेलेंट है सेक्शन नंबर 5 आईजीएसटी एक्ट का। सेक्शन 9 में 5 क्लॉजेस है, 91, 92, 93, 94, 95। 91 बात करता है कि कोई भी इंटरस्टेट का ट्रांजैक्शन होगा, मैक्सिमम 20% टैक्स प्रिस्क्राइब्ड है सीजीएसटी एक्ट के अंदर में, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगेगा और जो भी टैक्स इसके ऊपर कलेक्ट किया जाएगा वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर रेसिपिएंट के पास से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। 92 बोलता है कि जो भी चीजें है अदर देन नॉन जीएसटी उसके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा, मतलब नॉन जीएसटी वाले आगे बेसिकली, ठीक है, अदर नॉन जीएसटी वाले आगे। इसमें यहाँ पे नॉन जीएसटी एक था, यहाँ पे अदर नॉन जीएसटी आगे, तो क्रूड, पेट्रोलियम, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा यहाँ आ जाता है। 93 बोलता है रिवर्स चार्ज लगेगा, जहां पे सप्लायर नहीं पे करेगा, सप्लायर अपना काम कर देगा, सेल कर देगा, और जो परचेस कर रहा है, जो रेसिपिएंट है, ये रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करेगा, बट सिर्फ स्पेसिफाइड नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो 93 के अंदर में दिए गए हैं। 94 बोलता है कुछ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पर जहां पे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होगा और अनरजिस्टर्ड सप्लायर होगा, उसमें 94 लग जाएगा। कंस्ट्रक्शन वाला केस वगैरह है, सिंपल सा है, देखेंगे। 95 बोलता है कि अगर ईसीओ के केस में है, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, वहां पे ईसीओ की जिम्मेदारी बनती है कि जीएसटी कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को जाकर के पे करेगा। अगर ईसीओ इंडिया के बाहर है तो उसने इंडिया में किसी को अपॉइंट करना है, वो इंडिया में जाकर के पेमेंट करेगा जीएसटी का, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। आइए 93 के अंदर में बात करते हैं, लेट्स गो। लेट्स गो 93 के अंदर में गुड्स की अगर मैं लिस्ट बात करूं तो ये क्या बोलते हैं, देखिए पहले तो ना सिर्फ गुड्स जरूरी नहीं है, सप्लायर और रेसिपिएंट भी वही होना चाहिए जो यहां मेंशन्ड है, तब जाकर के पूरा रिवर्स चार्ज लगेगा। कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड नॉट पील्ड, एग्रीकल्चरिस्ट अगर रजिस्टर्ड पर्सन को बेचता है तो ही रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में पे करेगा, नहीं तो नहीं। बीडी, रैपर लीव्स या टेंडू लीव्स, एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को बेचता है तो ही रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में पे करेगा। टोबैको लीव्स की बात करो, एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को बेचता है तो ही रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में पे करेगा। सिल्क यानी एनी पर्सन हु इज मैन्युफैक्चरिंग सिल्क, सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बोला हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन को बेचेगा तो रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा रिवर्स चार्ज में। रॉ कॉटन एग्रीकल्चरिस्ट बोला हुआ है, फिर से रजिस्टर्ड पर्सन को बेचेगा रिवर्स चार्ज में। सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी किसी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट को बेचता है तो रिवर्स चार्ज में पे होगा। कोई भी यूज्ड या सीज्ड या कॉन्फिस्केटेड गुड्स अगर लेते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट, एलए या यूनियन टेरिटरी, रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा रिवर्स चार्ज में। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये वाला रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा रिवर्स चार्ज के अंदर में, ठीक है। ये एक पॉइंट हमने देखा था, इसकी डिटेल में हम लॉटरी एक्सेट्रा बात करने गए थे, आप कुछ चाहो तो इसमें से एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। आइएगा, ये सब हम डिटेल्स में जो डिस्कशन कर रहे थे ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। हाउएवर मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट से और मैं लिस्ट के ऊपर जाता हूं, ये रहा हमारा लिस्ट। आइए लिस्ट के अंदर में बात करते हैं एक एक करके, ठीक है ना, लिस्ट के अंदर में बात करते हैं एक एक करके, आइए समझते हैं, लेट्स गो। सो ये तो एडवोकेट का लिस्ट है, वापस से लेट मी गो टू, हमने इसका समरी बनाया हुआ था ना मेरे ख्याल से, क्विकली वो समरी में से आके देखते हैं, रुकिए, आई जस्ट ओपन इट। ये एक काम कर सकते हैं, इसमें से भी फटाफट से देख सकते हैं, वहां से रिवाइज करने से अच्छा एक काम करो, रुक ही जाओ यार, यहां से देखते हैं। हाँ जी, यहां से देखते हैं, ये बढ़िया रहेगा, यहां से समझने आ जाएगा। तो गुड्स की लिस्ट हमने जैसे देखी वैसे ही सर्विसेज की भी लिस्ट है। गुड्स की लिस्ट काफी छोटी थी, सर्विसेज की लिस्ट काफी कंपैरेटिवली बड़ी है। पहला टाइटल देखिए सामने, पहला नंबर 1 देखिएगा, इंश्योरेंस एजेंट अगर है, वो इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज कोई एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को देता है, इंश्योरेंस कंपनी रिवर्स चार्ज में पे करेगा, ठीक है ना। कॉपीराइट है, कोई ट्रांसफर कर रहा है उसका, म्यूजिक कंपोजर एक्सेट्रा, तो प्रोडक्शन कंपनी पे करेगा रिवर्स चार्ज के अंदर में, भले ही वो रजिस्टर्ड पर्सन रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिकवरी सर्विसेज जो है, रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी को देता है तो बैंकिंग कंपनी रिवर्स चार्ज में पे करेगा। अगर रिकवरी एजेंट मुझे सर्विस देगा तो मैं नॉर्मल चार्ज में पे करूंगा, मतलब वो नॉर्मल चार्ज में पे करेगा, ठीक है। आपने कोई बुक ऑथर की हुई है, आप बिना ऑथर बिना रजिस्टर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको आईटी से अवेल करना है तो ही फॉरवर्ड चार्ज चलेगा और 1 ईयर का लॉक इन पीरियड रहेगा उसको ऑथर के लिए, अदरवाइज देन दैट रिवर्स चार्ज में ही रहेगा, पब्लिशर पे करेगा रिवर्स चार्ज में। सर्विस अगर दे रहे हो किसी रूरल ब्रांच को फॉर पर्पस ऑफ कमीशन, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को दे रहा है, एग्जम्प्ट है, कोई टेंशन नहीं है। हायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार या ट्रैवल एजेंट जब इनवॉइस रेज करता है 12% पे तो फॉरवर्ड चार्ज रहेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट रिवर्स चार्ज रहेगा, ठीक है। हायरिंग ऑफ टेम्पो ट्रैवलर, एजेंट रेज करता है इनवॉइस 5% जीएसटी पे, फॉरवर्ड चार्ज रहेगा, बाकी केसेस में रिवर्स चार्ज रहेगा, बट ये फर्म का पार्ट है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद यहां देखिएगा, हायरिंग ऑफ कार सप्लायर रेजिस इनवॉइस एट 5%, कार ट्रैवल कंपनी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, कंपनी जिसको दे रहे सर्विस वो भी रजिस्टर्ड कंपनी है, तो कार ट्रैवल कंपनी फॉरवर्ड चार्ज में पे करेगा। अच्छा, आरसीएम की बात करते हैं, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज
बाय इंडियन हॉकी फेडरेशन। इंडियन हॉकी फेडरेशन सर्विस दे रहा है कंपनी को, हमेशा एग्जाम्प्ट होगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, एग्जाम्पशन दिया गया है। ठीक है, हायरिंग ऑफ टेम्पो ट्रैवलर जीएसटी 5% पे पेड है, रिवर्स चार्ज में आ जाएगा सर। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विसेज, रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंट है, अनरजिस्टर्ड कंपनी है, फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। बट सिक्योरिटी सर्विसेज कोई इंडिविजुअल दे रहा है रजिस्टर्ड कंपनी को या रजिस्टर्ड फर्म को, तो वो क्या आ जाएगा, कंपोजिशन रहा तो फॉरवर्ड चार्ज, अदरवाइज देन दैट रिवर्स चार्ज। लीगल सर्विसेज की बात करता है, सीनियर एडवोकेट किसी दूसरे सीनियर एडवोकेट को अगर सर्विस दे रहा है तो आरसीएम। लीगल सर्विसेज कोई भी एडवोकेट किसी भी कंपनी को सर्विस दे रहा है आरसीएम में जाएगा। जीटीए की अगर मैं बात करता हूं, जीटीए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देता है गुड्स के किसी कंपनी को, तो जीटीए के पास पहला ऑप्शन है इनवॉइस इशू करना। अगर जीटीए इनवॉइस 12% पे इशू करता है, आईटीसी लगेगा, मिल जाएगा उसको। 5% पे इशू करता है, आईटीसी नहीं मिलेगा। जीटीए बोलते हैं मैं इनवॉइस इशू ही नहीं करूंगा, कंपनी पे करेगा रिवर्स चार्ज में 5% पे। ठीक है ना, आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हो सब चीजें। स्पॉन्सरशिप अगर है, कोई मिस इंडिया एजेंट है सपोज फॉर एग्जांपल ज्वेलर्स के केस में, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। डायरेक्टर सर्विसेज, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी को दे रहा है, सप्लाई ही नहीं है देखा जाए तो। ठीक है ना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, याद आ रहा है क्या कुछ, गवर्नमेंट दे रहा है अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, फॉरवर्ड चार्ज। सिक्योरिटी सर्विस, पुलिस डिपार्टमेंट दे रहा है होटल रूम को, रिवर्स चार्ज। हमने ये सब केसेस देखे हुए थे फिर रिमेंबर। ठीक है, आइए समरी के अंदर में जाऊं क्या मैं फटाफट से, ये तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दिए मैंने। आइए समरी के अंदर में जाते हैं। गुड्स के बाद सर्विसेज के अंदर में अगर मैं बात करता हूं, सो दिस इज हाउ वी हैड स्टार्टेड, ये हो गया गुड्स। इसके बाद हम गए थे यहां पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हो बाय अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। उसमें से ये सब एग्जम्प्टेड है और इनके ऊपर टैक्सेबल है बट रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। सर एग्जम्प्टेड क्या है, मोटर व्हीकल की कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा है, एग्जम्प्टेड। अगर वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया जा रहा है, सेम विद इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ऑल्सो। अगर ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो भी एग्जम्प्टेड है, हमने एग्जम्पशंस देखे हुए हैं सर। बट उसके अलावा अगर रेंटिंग की जाती है तो टैक्सेबल है। सप्लायर्स अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो रिवर्स चार्ज लगेगा, अगर और कोई सिचुएशन है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, नॉर्मल चार्ज। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पे देखा कि अगर कॉपीराइट की बात होती है तो ओरिजिनल लिटरेरी हो या म्यूजिकल आर्ट वर्क हो, अगर ये कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर कंपनी या म्यूजिक कंपोजिशन को जाता है तो रिवर्स चार्ज जाएगा, अदरवाइज इन दैट नॉर्मल चार्ज को जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल पर्पस एग्जम्प्टेड है बट टू रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके केस में क्या लग जाएगा सर, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। देखिए इमोबल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल पर्पस टैक्सेबल, नॉर्मल चार्ज। रेसिडेंशियल पर्पस अनरजिस्टर्ड को दिया एग्जम्प्टेड है, रजिस्टर्ड को दिया है तो रिवर्स चार्ज में लग जाएगा। अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर में हमने क्या देखा, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो उस केस में अदर देन गवर्नमेंट होना चाहिए, तो या फिर टीडीएस के केस में तो रिवर्स चार्ज लगेगा, नहीं तो फिर नॉर्मल चार्ज लग जाएगा सर। ठीक है, डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर ने कंपनी को अगर सर्विसेज दी है तो कंपनी उसको रेम्यूनरेशन देगा, वो सैलरी वगैरह में चला जाएगा। बट अगर सिटिंग फीस है तो क्या हो जाएगा सर, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। एडवोकेट के केस में हमने यहाँ पे बात की थी, एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है एज एन एडवोकेट, इंडिविजुअल फर्म है, सीनियर एडवोकेट हो गया या अदर देन सीनियर हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह हो गया एक्सेट्रा, इन सभी के केसेस में क्या लग जाएगा सर, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। बट यहाँ पे अगर डिस्प्यूट सेटल करना है आउट ऑफ कोर्ट तो उसके केस में बात नहीं की जा रही है। ठीक है, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, समरी देखिए पूरा। इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एंड फर्म ऑफ एडवोकेट्स, बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर लेस देन थ्रेशोल्ड एग्जम्प्ट है, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड रिवर्स चार्ज है, अदर फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट को एग्जम्प्ट है। ठीक है, सीनियर एडवोकेट हो गया या आर्बिट्रेटर हो गया, इन्होंने गवर्नमेंट को दिया, एग्जम्प्टेड है। किसी सीनियर फर्म को दिया तो उसके इसमें क्या चला जाएगा, अज्यूम किया जाएगा फर्म को दिया जा रहा है, रेसिपेंट है और सिचुएशन को एज पर अबव चार्ट ही ट्रीट किया जाएगा। बिजनेस के केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे, यहां आइएगा, इस चीज को हमने देखा था। एजेंट ने सर्विस दिया, इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस बिजनेस को, रिकवरी एजेंट ने बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने अदर देन बिजनेस करस्पॉन्डेंट एक्सेट्रा बॉडी कॉर्पोरेट को दिया हुआ है टू बैंकिंग एक्सेट्रा, वो आ जाएगा। बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंकिंग कंपनी को दिया है या एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को दिया हुआ है, ये दोनों कंफ्यूजिंग थे, इसको ध्यान दीजिएगा। इन केसेस में सर रिवर्स चार्ज लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम गए थे डीएसए के अंदर में, डीएसए ने अगर, उसके बाद हम गए थे डीएसए के अंदर में, अगर कोई डीएसए है जो फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट है एक्सेट्रा, तो नॉर्मल चार्ज है, बट अदर देन अदर है यानी कि इंडिविजुअल है तो रिवर्स चार्ज में बैंक पे करेगा। ठीक है, उसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंट के अंदर में अर्बन एरियाज रूरल एरियाज में डिवाइड किया था, रूरल तो एग्जम्प्टेड है, अर्बन में टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंकिंग को दिया है, रिवर्स चार्ज लगेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर कि एजेंट ने बिजनेस फैसिलिटेटर को दिया हुआ है, नॉर्मल चार्ज लगेगा। बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने बैंक को दिया हुआ है तो रूरल एग्जम्प्ट, अर्बन टैक्सेबल, नॉर्मल चार्ज। एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को दिया हुआ है तो टैक्सेबल। आप फोटो ले सकते हो, नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आगे देखिएगा, बात करते हैं यहां पे ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। प्रमोटर ने टीडीआर या एफएसआई अगर दिया हुआ है या लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड मोर देन 30 इयर्स दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोजेक्ट को किसी प्रमोटर को, रिवर्स चार्ज लग जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद अगली बार देखिए, अगली बात स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बाय ऑर्गेनाइजर्स ऑफ इवेंट टू अ फर्म और अ बॉडी कॉर्पोरेट, रिवर्स चार्ज। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल चार्ज लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा आगे, ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई,
आरबीआई को अगर सर्विस देती है रिवर्स चार्ज में आरबीआई पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, पार्लियामेंट एक्सेट्रा, ये सब लोगों ने सर्विस दिया बिजनेस एंटिटी को, तो पहले तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा डायरेक्टली अगर वो सर्विसेज कुछ पर्टिकुलर है तो, या फिर टैक्सेबल होगा तो आरसीएम में जाएगा, राइट। एग्जम्प्ट होगा तो खत्म, टैक्सेबल होगा तो आरसीएम में जाएगा। ये देखो डिटेल्स, कौन से सर्विसेज गवर्नमेंट देगा, कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज, अदर सर्विसेज। जो अदर है एग्जम्प्ट है, जो स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड के अंदर में कोई भी सर्विस इन तीनों के अलावा दिया गया है तो क्या होगा सर, यहां पे डिटेल है, बट यहां पे स्पेसिफाइड सर्विस में क्या बोलते हैं, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस है तो वो एग्जम्प्ट है, उसमें क्या क्या, नॉर्मल स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं, नॉर्मल पोस्ट। अदर सर्विसेज नॉर्मल चार्ज टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एग्जम्पशन किया गया है उसका, एयरक्राफ्ट के अंदर में भी इनसाइड और पोर्ट के एरिया में है तो नॉर्मल चार्ज टैक्सेबल। तो सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी अगर दी जा रही है तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत प्रॉपर तरीके से हमने ऊपर कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज बात की, वो सब एग्जम्प्टेड है, बट उसके अलावा कोई है तो जनरल एग्जम्पशन दिया गया है। बिजनेस का टर्नओवर जो है लेस देन थ्रेशोल्ड है, इनवॉइस वैल्यू लेस देन 5000 है, एग्जम्प्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर टैक्सेबल हो जाएगा, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल नहीं है तो नॉर्मल चार्ज में चलते रहेगा, ठीक है। अदर देन दैट टैक्सेबल है, अदर सर्विसेज रिवर्स चार्ज है, ये वाले सर्विसेज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये टैक्स किया जाएगा नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज के अंदर में, डिपेंडिंग अपॉन रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देकर के इसको रिकॉल करना है आपने, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर से अगर देखा जाए, यहां पे फिर से बात की गई है, गवर्नमेंट ने अगर सर्विस दी है, स्पेसिफाइड दी है, एग्जम्प्टेड है तो स्पेसिफाइड है, नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल है। बिजनेस एंटिटी को दिया हुआ है, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर कम है या जनरल एग्जम्पशन है 5000 का तो एग्जम्प्टेड है, बट अगर टर्नओवर ज्यादा है तो रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी पे करेगा, ठीक है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन को नॉर्मल चार्ज गवर्नमेंट चार्ज करेगा, रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप देखेंगे, इसको हमने ऐसे कुछ याद किया था, सीजी, आरबीआई, एलपीजी, दैट्स स्लिम। सेंट्रल गवर्नमेंट सेज, आरबीआई का ओवरसीइंग कमेटी, एलपीजी लीगल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, दैट्स स्लिम। इसको याद करने का तरीका था सर्विसेज को 9(3) के अंदर में, ठीक है। चलिए, सिक्योरिटी लेंडिंग एज पर सेबी अगर होता है तो बोरोवर पे करेगा रिवर्स चार्ज के अंदर में, राइट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी जो इंपोर्ट कर रहा है यहाँ पे वो पे करेगा रिवर्स चार्ज के अंदर में, फ्रेट वगैरह सब कुछ। उसमें हमने गार्डन सिल्क मिल्स का एक केस भी देखा था, एक और सुप्रीम कोर्ट मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड भी देखा था हमने, आपको अगर याद होगा तो, राइट। आई होप दैट इज इट। यहाँ पे हमने कुछ सॉल्व किए थे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए, कुछ सिनेरियोस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन फाइनल पार्ट एंड दैट इज दिस वन। 9(4) बोलता है कि अगर कोई प्रमोटर है, बिल्डर है और उसने कुछ परचेस किया है और उसने इनवर्ड सप्लाई किया हुआ है, कैपिटल गुड की बात नहीं कर रहा हूं, इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहा हूं, जिसमें इनपुट सर्विसेज है, परचेस किया हुआ है उस इंसान से जो रजिस्टर्ड है और उससे 80% से ज्यादा परचेस किया हुआ है, तो बचा हुआ जो अनरजिस्टर्ड से किया हुआ है, तो जो अनरजिस्टर्ड से किया हुआ है उसमें सीमेंट आरसीएम 28%, अदर गुड्स जो है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, जहां लगेगा आरसीएम के अंदर में लगेगा। बट अगर आपने लेस देन 80% परचेस किया हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन से और बैलेंस अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किया हुआ है, तो जो 80% मीटअप होता है ना, उसके केस में सीमेंट 28%, अदर चीजें 18%, और बियॉन्ड 80% जो है सीमेंट तो 28 पे रहेगा, बाकी चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा सर। अब कैपिटल गुड्स की बारी है। कैपिटल गुड्स के केस में क्या होगा सर, यहां पे देखिए, अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था सीमेंट अनरजिस्टर्ड से हमेशा आरसीएम, हमेशा 28%, सीमेंट रजिस्टर्ड से हमेशा फॉरवर्ड चार्ज, अदर देन सीमेंट रजिस्टर्ड से फॉरवर्ड चार्ज, अदर देन सीमेंट अनरजिस्टर्ड से अप टू 18% रिवर्स चार्ज, 80 के ऊपर नो आरसीएम लगेगा। कैपिटल गुड्स के केस में अगर आप रजिस्टर्ड से परचेस कर रहे हो नॉर्मल चार्ज, अनरजिस्टर्ड से परचेस कर रहे हो रिवर्स चार्ज नॉर्मल रेट्स के ऊपर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ नहीं था। 9(5) था सर। 9(5) में 4 नोटिफाइड सर्विसेज है जिसको हम हेट बोलते हैं। 9(5) को हम हेट करते हैं। हेट मतलब क्या क्या आएगा, हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ईटिंग। हेट जो है 9(5) के अंदर में ये बोलता है कि अगर हेट सर्विसेज कोई सप्लायर देता है रजिस्टर्ड पर्सन को फॉरवर्ड चार्ज, कोई सप्लायर देता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो ईसीओ पे करेगा, नॉर्मल रिवर्स चार्ज नहीं, ईसीओ पे करेगा। कोई सप्लायर है जो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो ईसीओ पे करेगा, कोई सप्लायर है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो भी ईसीओ ही पे करेगा। कौन से केस में, टीई वाले केस में, ट्रांसपोर्टेशन और ईटिंग के केस में। हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन ऐसा फॉलो होगा, मतलब अगर होटल रजिस्टर्ड है तो होटल पे कर सकता है सर नॉर्मल चार्ज के अंदर में, ठीक है। सो उसके बारे में हमने बात की हुई थी यहाँ पे, आई थिंक दैट वाज इट, ठीक है ना। सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर नोटिफाइड है तो ईसीओ पे करेगा, नोटिफाइड नहीं है तो ईसीओ पे करेगा क्या, हाँ तो भी ईसीओ पे कर सकता है। ईसीओ कंपलसरी लायबल है रजिस्टर करने के लिए, इवन इफ टर्नओवर मीट नहीं होता है तो भी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़े से कुछ डिटेल्स देखे थे, आप चाहो तो आप इसमें से एक बार गो थ्रू कर सकते हो। यहां तक कोई भी डाउट होगा तो यू कैन लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स बिलो। दूसरा वीडियो आपको दिखाई देगा जिसमें हम इसके बाद चार्ज के बाद जाएंगे टाइम ऑफ सप्लाई, फिर जाएंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद हम जा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर में, उसके बाद हम जा रहे हैं रिटर्न्स के अंदर में, ठीक है। तुरंत एक के बाद एक आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर में वीडियो दिखाई देंगे, और भी वीडियोस अपलोडेड है।